Hello dear students, today our topic is From the Diary of Anne Frank, lesson number 4. This is the pic of Anne Frank. Actually this is the story of a Second World War when leader of Germany, Hitler, became against the Jewish persons. He wanted to kill all the Jewish persons from the Germany, and Anne Frank is also a Jewish girl. This is the story which tells us that at the time Anne Frank and her family members, due to fear of these German people, German attack, they hid themselves in a building. Annie and her family hid themselves in Otto Frank, who was the father of Anne Frank, in his office. They hid themselves, वहाँ अपने आप को छुपा लिया था. बट अल्टीमेटली इनका सारा परिवार जो है वो मारा गया. Even Anne Frank herself, she also died due to typhus. ये भी she also died. Only Otto Frank, the father of Anne Frank, was alive. सिर्फ एक एनी फ्रैंक का जो फादर है ऑटो फ्रैंक, केवल वही बच पाया था. एंड व्हेन ही केम बैक, तो डायरी जो थी एनी फ्रैंक की, इसमें एनी फ्रैंक ने बहुत सी बातें लिखी हुई थी. तो ही डिसाइडेड टू पब्लिश दैट डायरी. उसने पब्लिश करने की सोची और वो डायरी पब्लिश हुई और वर्ल्ड की जो है टॉप मोस्ट बुक में उसका नाम आया. तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो कि एनी फ्रैंक ने अपने हाथों से लिखी थी. तो वो क्या थी, लेट अस सी. Anneliese Mary Annie Frank, 12 June 1929, February या March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Anneliese Mary Annie Frank, ये पूरा नाम दे रखा है उसका. Born 12 June 1929 और डाइड कब हुई 1945, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था. तो शी वॉज ए जूइश गर्ल और हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली. एज आई टोल्ड यू कि दे वर हाइडिंग इन द ऑफिस ऑफ हर फादर. वहाँ पर छुप के उसने एक डायरी लिखी थी. हर फैमिली had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. नाजीज़ जो थे वो कहाँ थे, जर्मनी के अंदर. जिस तरह इटली के अंदर मुसोलिनी पावर थी और जर्मनी के अंदर पावर किसकी थी, नाजीज़ की. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स. वो नीदरलैंड तो पहुँच गए थे, लेकिन जब नाजी का जो ऑक्यूपेशन है नीदरलैंड तक एक्सटेंड हो गया, तो दे वर ट्रैप्ड देयर, वो वहाँ पर फंस गए. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जूइश पॉपुलेशन के खिलाफ हो गए सारे. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो अपने फादर की जो ऑफिस बिल्डिंग थी उसमें जाके सारा फैमिली जो है वो वहाँ पर छुप गई. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp. तो जिसमें concentration camp क्या होते थे, ज्यूइश को पकड़कर जितने भी ज्यूइश लोग होते थे उनको एक ट्रेन के अंदर ले जाते थे. काफ़ी दूर एरिया कैंप लगाए हुए थे, कंसंट्रेशन कैंप. उसमें मेल अलग कर देते थे, फीमेल अलग कर देते थे, बच्चे अलग कर देते थे. तो उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. पहले उसकी सिस्टर जो है वो she died there and after that Annie Frank herself died there.
Her father Otto, the only survivor of the group, only Otto was survived there, all persons died there. He returned to Amsterdam, वो वापिस आया after the war ended, to find that her dairy had been saved. तो देखा कि उस ऑफिस के अंदर जो और वर्कर्स थे जो जूइश नहीं थे, उन्होंने एनी की डेयरी संभाल के रखी हुई थी. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. देखा कि ये तो उनको नहीं पता था कि डायरी में एनी कुछ लिख रही है, लेकिन जब उसको पढ़ा तो देन ऑटो रियलाइज दैट कि ये तो बहुत ही मार्वलस रिकॉर्ड है ड्यूरिंग वॉर. तो ये डायरी कौन सी थी, कहाँ से आई ये डायरी? The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. 13th बर्थडे था एनी फ्रैंक का, तब ये इसको डायरी इसको दी गई. और इस डायरी में इवेंट्स कौन कौन से मेंशन हैं 12 जून 1940 से लेकर 1st August 1944 तक. It was eventually translated from its original Dutch into many languages. मेन लैंग्वेज डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी और आफ्टर दैट इन मैनी लैंग्वेजेस दिस बुक वाज ट्रांसलेटेड एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. वर्ल्ड की सबसे पढ़ी जाने वाली ज़्यादा बुक ये बनी. There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. काफ़ी फिल्म्स वगैरह भी इसके ऊपर बनी हैं. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. नाजीज के अंदर जो है किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है जूइश ने, वो सारी डिटेल्ड इसके अंदर बताया गया है. एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स. एनी फ्रैंक जो है सबसे रिनाउंड तो पॉपुलर बन गई है. डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम, जो हॉलोकॉस्ट विक्टिम बने थे उनमें से एनी फ्रैंक जो है सबसे टॉप पे है, उसे याद किया जाता है. Let us see now towards the story what Annie Frank has mentioned in her diary. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. यहाँ से एनी फ्रैंक जो है वो स्टार्ट कर रही है कि राइटिंग इन ए डायरी, जब उसको बर्थडे गिफ्ट मिला तो कहते डायरी में लिखना जो है दैट इज़ ए टोटली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने आज से पहले कभी डायरी में कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूसिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल. म्यूसिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग. कहती इस कारण से नहीं, स्ट्रेंज मेरे को डायरी लिखना स्ट्रेंज क्यों लग रहा है, इस वजह से नहीं कि मैंने कभी पहले लिखा नहीं है, बल्कि इस वजह से भी लिखता है कि टुडे आई एम राइटिंग डायरी, और हो सकता है आने वाले समय में मैं या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं या कोई और है वो 13 साल की बच्ची की जो सोच है, थिंकिंग है, म्यूसिंग है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा. तो वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम. तो एनी फ्रैंक थिंक्स दैट कि उसे ऐसा लग रहा है कि शायद डायरी लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, शायद वो खुद भी इंटरेस्टेड ना हो जो आज मैटर वो लिख रही है. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Things off my chest का मतलब होता है जो भी आपके दिल में बात है उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो डायरी के अंदर. कुछ लोगों की पर्सनल डायरीज़ होती हैं, उसमें वो रोज़ की जो इवेंट्स हैं, जो एक्सपीरियंस है उनका, उसको वो मेंशन करते हैं.
One more reason Anne Frank is giving here, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता आपका। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि कागज़ में जो है वो पेशेंस ज़्यादा होता है लोगों की बजाय। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। ये चीज़ मैं एक दिन सोच रही थी बैठी हुई, with my chin in my hands, कि paper has more patience। I finally stayed where I was brooding। brooding का मतलब होता है thinking। Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook slightly grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। I will not allow anyone else to come to know about this diary unless I get a real friend। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place। I don't have a friend। अब एक वजह ये भी है कि मैंने डायरी को फर्स्ट प्लेस पे क्यों रखा, कहती कि मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, दैट्स वाई डायरी इज़ माई फ्रेंड। लेट मी पुट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। और मुझे क्लियर करने दो, आप नहीं मानोगे कि 13 साल की बच्ची है और उसका कोई फ्रेंड ना हो, वो अकेली हो। एंड आई एम नॉट, वाकई मैं नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends। I have a family, loving aunts, and a good home। No, on the surface I seem to have everything except my one true friend। कि ऊपर से तो लगेगा आपके पास कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक मेरे पास ट्रू फ्रेंड नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है। All I think about when I am with my friends is having a good time। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। We don't seem to be able to get any closer, and that is the problem। Maybe it is my fault that we don't confide in each other। In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change। This is why I have started the diary। एक्चुअली कन्फाइडिंग इन ईच अदर, कन्फाइड का मतलब क्या होता है कि आप एक दूसरे की बातें शेयर कर पाओ। ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर पाए, तो इसीलिए मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डायरी। डायरी में जो बातें लिखी होंगी वो तो मेरे और डायरी के बीच की बात है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty। jot down का मतलब क्या होता है, collecting, कि जैसे बाकी लोग करते हैं डायरी में क्या करते हैं, कुछ एक फैक्ट्स उठाए और डायरी में इकट्ठे करके लिख दिए। मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं डायरी को अपना फ्रेंड मानती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ डायरी गिवन बाय एनी फ्रैंक, किटी। मतलब डायरी को उसने अपना एक फ्रेंड मान लिया और उसका नाम क्या रखा, किटी। लेट अस सी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so। अगर डायरेक्टली आपको बताने लग जाऊंगी तो शायद आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले आपको मेरी लाइफ का ब्रीफ स्केच देती हूँ, बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। हालांकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बताते हुए, लेकिन मैं आपको बताऊंगी तभी आपको समझ आएगा। सबसे पहले एनी फ्रैंक बताती है अपने फादर के बारे में। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। बहुत रिस्पेक्टफुल फादर है मेरे, शायद कभी ऐसा कोई फादर देखा हो मैंने।
Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. Next is my sister, Margot, was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. ये इसकी फैमिली है. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. मेरे फादर जो हैं हॉलैंड के अंदर चले गए 1933 में, मतलब उसके जन्म के 4 साल बाद. और मैं मदर का नाम क्या है? एडिथ होलैंडर फ्रैंक. वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. और मेरे फादर के साथ मम्मा भी चले गए सितंबर में. While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. और मुझे और मेरी सिस्टर को ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए भेज दिया. Margot went to Holland in December and I followed in February. सितंबर में मम्मा गए, उसके बाद मार्गोट चली गई दिसंबर में, and I followed in February. When I plunked down on the table as a birthday present for Margot. जब जो है वो बर्थडे प्रेजेंट वहाँ पर रखा गया. I started right away at the Montessori Nursery School. तो एनी फ्रैंक अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बता रही है. पहले फैमिली के बारे में बता दिया, अब स्कूल लाइफ के बारे में बता रही है. I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. क्योंकि उसके बाद वहाँ पर क्लासेस नहीं थी तो मुझे जाना पड़ा छोड़ के स्कूल. तो मिसेस क्यूपरस का मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी. तो हम जब अलग होने लगे तो वी बोथ वर इन टीयर्स. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a little celebration. Grandma died in 1942, January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. ग्रैंडमा की जो कैंडल भी जलाएगी. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my dairy. Four of us. Four कौन है? Otto Frank, Edith Hollander Frank, Margot and Annie Frank are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my dairy. Solemn क्या होता है? Serious. A serious dedication to my dairy. अब चलेगा डायरी में क्या लिखा था एनी फ्रैंक ने. लेट अस सी. एक उसका एक पार्ट दिया है. सैटरडे 20th जून 1942. वैसे तो बहुत बड़ी डायरी है, लेकिन उस डायरी का जो ये एक ही सीन है उसमें से सैटरडे 20th जून 1942 का. क्या लिखती है एनी फ्रैंक, देखें ज़रा. डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज़ क्विकिंग इन इट्स बूट्स. द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Quaking in which boots का मतलब होता है shaking with fear, डर के मारे कांपना. हमारी सारी क्लास डर रही थी क्योंकि अब रिज़ल्ट आने वाला था. कौन अगली क्लास में प्रमोट होगा और कौन पीछे रह जाएगा. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स. आधी क्लास जो है वो बेट्स शर्तें लगा रही है. GN and I नाम दे रखा है ये. I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques. GN और मैं दो लड़के थे हमारे पीछे, उन पे हंस रही थी. उनका नाम क्या था? CN and Jacques. Who have staked their entire holiday savings on their bet. जिन्होंने पूरी छुट्टियां जो हैं शर्त लगाने के लिए अपना पैसा बचाया है.
फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, इट्स सुबह से लेकर रात तक क्या चलता था? इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। इवन जीज pleading glances and my angry outbursts can't calm them down। जीएस की जो प्लीडिंग ग्लैंसिंग है, रिक्वेस्टिंग जो है, और मेरी एंग्री आउटबर्स्ट है, दोनों से वो काम डाउन नहीं होते थे। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। हमारी क्लास में इतनी लगभग डमीज थी, बहुत सारी डमीज थी कि अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर क्या होता है? पूरी एक क्लास का चौथा हिस्सा जो है वो बैक रखना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। जैसे 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 का क्वार्टर बन गया 10। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में बताया नहीं जा सकता। अनप्रेडिक्टेबल मतलब दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बिफोर। I'm not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about is maths. कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन एक मैथ्स के बारे में डाउट है। Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, very important character. The old fogey who teaches maths was annoyed with me for ages। वो तो युगों से मेरे से नाराज है because I talked so much, कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। After several warnings he assigned me extra homework and essay on the subject a chatterbox। वो टीचर मेरे से इतना इरिटेट हो गया, टीचर ने मुझे एक ऐसे दिया लिखने के लिए, chatterbox। A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later. I decided, I jotted down the title in my notebook, नोट कर लिया उसे, tucked it in my bag and tried to keep quiet। कोशिश की चुप रहने की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। मुँह में पेन चबा रही थी और सोच रही थी इस टॉपिक के बारे में। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking। अगर किसी को पनिशमेंट के तौर पर कोई टॉपिक दिया जाता लिखने के लिए, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी स्पेस दे के लिखते हैं, और स्पेस देने के बाद जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेरा टारगेट क्या था? कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स। मुझे ऐसा टॉपिक लिखना था जिससे उस टीचर को, मिस्टर कीसिंग को, मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ, और उसको ये एहसास कराना था नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied। उसमें क्या लिखा हैनी फ्रैंक ने? I argued that talking is a student's trait। कहते कि टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट का एक गुण है। And that I would do my best to keep it under control। मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ अंडर कंट्रोल में रखने की। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did। क्योंकि ये तो क्वालिटी मुझे मेरी मदर से आई है। My mother is also very talkative, तो nothing can be done। And that there is not much you can do about inherited traits। जो inherited traits होते हैं उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो जब मिस्टर कीसिंग ने ये पढ़ा तो मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। एनी फ्रैंक लिखती है कि जब मिस्टर कीसिंग ने ये पढ़ा तो वो हंसे मेरे आर्गूमेंट्स पे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड एसे। लेकिन उसी तरीके से मैं तो बोल रही थी और मुझे एक सेकंड ऐसे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार टॉपिक क्या दिया? इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स का मतलब होता है जिसका सुधार नहीं हो सकता।
I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he would finally had enough. Annie Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mr. Chatterbox. ये मेरा थर्ड टॉपिक था और ये मेरा सेकंड टॉपिक था, और चैटरबॉक्स कौन सा था? पहला। तो जब तीसरी बार टॉपिक दिया, द क्लास रोड, हंसने लगी क्लास। आई हैड टू लाफ टू, दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। मैं थक चुकी थी एक ही टॉपिक पर बार बार लिख लिख के। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैनी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, ऑफर टू हेल्प मी राइट द essay फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, एंड आई जम्प फॉर जॉय। इस बार मेरी हेल्प की मेरे फ्रेंड ने। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, मजाकिया subject, but I would make sure the joke was on him. लेकिन मैंने joke उसके ऊपर बना दिया। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck. क्या लिखा उस टॉपिक में उसने? Quack 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 said Mr. Chatterbox. Quack quack कौन करता है? डक करती है। तो इन्होंने क्या लिखा टॉपिक कि इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन। एक मदर डक थी और एक फादर स्वैन था। विद 3 बेबी डकलिंग्स, उनके 3 बच्चे थे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको मार दिया गया फादर द्वारा। क्यों? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, लेकिन लकीली जो है एक्चुअली इंटेंशन तो एनी फ्रैंक की यही थी मिस्टर कीसिंग को ये बताना कि इफ़ यू आर टू मच फेड अप विद माई टॉकिंग, द अल्टीमेट डिसीजन इज़ दैट किल मी। बट लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक राइट वे, उन्होंने सही ढंग से लिया जोक को, गलत मीनिंग नहीं समझा। ही रेड द पोइम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स, बल्कि वो पोइम जो है पूरी खुद भी पढ़ी और क्लासेस में पढ़ी, एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके बाद मुझे टॉकिंग के लिए अलाउ किया गया और मुझे उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा पनिशमेंट होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इन दिनों तो मिस्टर कीसिंग जो है मेरे साथ मजाक करते रहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी एनी फ्रैंक, योर्स एनी। तो एक ही इसका पार्ट दिया गया है एनी फ्रैंक का, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का एक ही पार्ट है। स्कूल रिज़ल्ट के बारे में, स्कूल रिज़ल्ट के बारे में आ गया, और दूसरा जो है मिस्टर कीसिंग के बारे में आ गया, जिसमें चैटर बॉक्स के टॉपिक उसको दिए गए थे। तो ये हमने डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में से एक पार्ट पढ़ा है। आई होप यू वेल अंडरस्टूड इट, आपको समझ आ गया होगा। नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस, whatever questions are given for oral comprehension and thinking about the text, you have to complete these question answers. Thank you, have a nice day.